ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रत्ना। खबर लखनऊ से है। महाकुंभ से फेमस हुई मोनालिसा फिल्मी दुनिया में कदम रख चुकी हैं। शुक्रवार को वो पहली बार लखनऊ पहुंची और यहां पत्रकारों से बातचीत में मोनालिसा ने अपने जीवन, संघर्ष, फिल्म में काम करने के अनुभव और भविष्य की योजनाओं को साझा किया। मोनालिसा ने बताया कि उनके लिए फिल्मी सफर आसान नहीं रहा। पारिवारिक हालात कठिन थे और शुरुआत में परिवार ने फिल्म में काम करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन बाद में सबने उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि मैं पढ़ लिख नहीं सकी, लेकिन अगर भविष्य में सक्षम हुई तो बच्चों के लिए एक स्कूल जरूर खोलूंगी। मोनालिसा इन दिनों अपनी पहली हिंदी फीचर फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर की शूटिंग में बिजी हैं और फिल्म को लेकर वो बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने फिल्म के निर्देशक सनोज मिश्रा को पिता तुल्य बताया और कहा कि उन्होंने मेरे जैसे एक साधारण परिवार की लड़की को हवाई जहाज में बिठा दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। विकासनगर स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा, अभिनेता अमित राव जो प्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार राव के भाई हैं, और अभिनेता अभिषेक त्रिपाठी भी मौजूद रहे। अभिनेता अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि ये फिल्म एक सशक्त प्रेम कहानी है जो समाज को सोचने पर मजबूर करेगी। वहीं निर्देशक सनोज मिश्रा ने खुलासा किया है कि मोनालिसा को आगे बढ़ाने के अपने प्रयासों के दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैंने ठान लिया था कि मोनालिसा को एक मुकाम तक पहुंचाऊंगा, लेकिन मेरे ही एक पार्टनर ने मेरे खिलाफ साजिश रची, जिससे मुझे जेल जाना पड़ा। उन्होंने बताया कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट उन्होंने जेल में रहकर ही लिखी और ये फिल्म अगले साल फरवरी में रिलीज की जाएगी। अभिषेक जी, इस फिल्म में क्या सोच करके आपने इस फिल्म को एक्सेप्ट किया और आपके अनुभव क्या रहे इससे जुड़े? देखिए, इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत तो हमारे निर्देशक श्री सनोज मिश्रा जी हैं। उन्होंने जो मुद्दा उठाया है, हमारे पूरे भारत को जानने की बहुत ज़रूरत है कि मणिपुर में क्या क्या चीज़ें पिछले 70 साल से होती हैं। पिछले 70 साल से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जो सॉल्व होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, और वो सॉल्व तभी होंगी जब भारत में इन सब चीज़ों का डिस्कशन हो। डिस्कशन नहीं हुआ तो फिर ये सब चीज़ें बाहर नहीं आएंगी, लोग इस पर बात नहीं करेंगे, लोग समझेंगे नहीं कितने गंभीर मुद्दे हैं कि कहीं मणिपुर भारत से टूट तो नहीं जाएगा, अलग तो नहीं हो जाएगा। इसलिए ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है और इसकी स्क्रिप्ट इतनी प्यारी लिखी है। हमारे सर दिन रात मेहनत की है, इसमें खून पसीने की मेहनत लगाई है सनोज सर ने। अभिषेक जी, मोनालिसा के साथ आई थिंक आपका फर्स्ट जी बिल्कुल पहले। तो कैसा फील हो रहा है? हाउ डू यू फील? अरे मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने जैसे बताया कि इस फिल्म की बहुत बड़ी खासियत है। पहली मिस्टर सनोज सर, फिर दूसरी मोनालिसा, फिर तीसरे मिस्टर अमित राव सर, और मैं तो बहुत हैप्पी इन तीनों के साथ काम करके। तीनों बहुत बड़े दिग्गज हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। मोनालिसा ने कितनी जल्दी क्या क्या सीखा, 6 महीने में इतना कुछ सीख लेना और सर का इतना कुछ सिखा देना बहुत बड़ी बात। ये सब खून पसीने की मेहनत लगी हुई मेहनत करे जा रहे हैं, तब जाके कई चीज़ें बन पाई हैं। और अमित सर पिछले 30 साल से थिएटर कर रहे हैं, उनको पिछले 30 साल से थिएटर का एक्सपीरियंस है। तो अमित जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के बारे में, और कुछ बताइए। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन में जो ईश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, धैर्य, संयम और परीक्षा को किस तरह पास किया जाता है, उसको दिखाने के लिए भी एक प्रकार से सनोज मिश्रा से हमारी ज़िंदगी में आए इस फिल्म को लेकर के। फिर जो घटनाएं घटी आपके सामने अभी भी सारा इन्होंने वर्णन किया है, उसमें कैसे बंदा धीरज रखता है। जेल में रहकर भी इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, अपना ध्यान फोकस फिल्म पे ही रखा पूरा। इतनी पॉजिटिविटी, इतनी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े कि भगवान ने भी पूरा साथ दिया। आप देखो, ये बिटिया मोनालिसा, मेरी बेटी 17 साल की है, तो ये भी शायद इतने साल की होगी। तो मोनालिसा भी देखो आप कितनी पॉजिटिविटी के साथ फैमिली के साथ सपोर्ट कर रही है इनको। और नहीं तो ऐसे केस में क्या होता क्या है कि टूट जाता है बंदा, चारों समाज में कितना उसका अपमान होता है, टूट जाता है। लेकिन इन्होंने पॉजिटिविटी रखी, महादेव पर विश्वास रखा, बच्चे साथ रहे, इनके माता पिता साथ रहे, हमारा भी विश्वास साथ रहा और हमें सिखाया कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। और आज आपके सामने देखो फिल्म आगे बढ़ रही है अच्छे तरीके से। न्यायालय से भी इनको पूरी तरह से, और आप सभी का आशीर्वाद रहेगा तो ये फिल्म और ज़्यादा तरक्की हो जाएगी। आप लोग अपना आशीर्वाद हम लोग इस मूवी को देख सकते हैं? मुझे लगता है फरवरी तक बिल्कुल। थैंक यू।
आज हमारे साथ मौजूद है द डायरी ऑफ मणिपुर की खास कास्ट, जहाँ पे हम बात करेंगे आज मोनालिसा से। सबसे पहले तो मोनालिसा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लखनऊ में। सबसे पहले तो ये बताइए कि लखनऊ में आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के मुझे। आप पहली बार आए हो लखनऊ? हाँ, पहली बार। ये बताइए, जैसे आपने बहुत कुछ शेयर किया इस फिल्म के बारे में, आपने एक जगह बोला था कि आप ऐसा फील कर रही थी कि सोनाक्षी सिन्हा की तरह अपनी साड़ी पहन के करें, तो आपकी फिल्म में लेके इंस्पिरेशन कौन सी एक्ट्रेस या कौन सा एक्टर रहा है? मतलब आप ज्यादा प्रभावित हुई हैं इस रोल को लेकर के, कि आपकी फेवरेट पसंदीदा अभिनेत्री या अभिनेता कौन रहा है? जी, सोनाक्षी सिन्हा, टाइगर श्रॉफ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। और मोनालिसा, ये बताइए कि सनोज सर के साथ काम करके आपको कैसा लगा, और कुछ खास बात जो आपने इस फिल्म से सीखी हो और जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं परिवर्तन के ओर अग्रसर हुआ हो? जी, बहुत कुछ। शब्द का मतलब अर्थ नहीं समझ पाती ना। ये बताइए क्या बदलाव आए हैं इस फिल्म के बाद? जी, बहुत कुछ बदलाव। पहले में बोलने में बहुत ज्यादा अटकती थी, सोचती थी कि क्या बोलूं, क्या जवाब दूं। अभी बोलना सीख गई, थोड़ा हिंदी पढ़ना सीख गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए मोनालिसा। ये थी हमारे साथ, हमने बात करी मोनालिसा से। सनोज सर से भी बात करेंगे। सनोज सर, आपने एक ऐसे एक्टर को कास्ट किया जिनका ये डेब्यू है, तो आपने क्या कॉन्फिडेंस उन पे दिखाया है, और जाहिर सी बात है खरे उतरे होंगे आपके कॉन्फिडेंस पे, तो इन दो एक्टर के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें तीनों डेब्यू हैं, और जहां तक है कॉन्फिडेंस की बात, तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आप ये सोच सकते हो कि जब वायरल गर्ल थी और मुझे ये लगा कि नहीं, मैं इसको लेके बड़ा काम कर सकता हूँ, तो ये शायद कहीं ना कहीं से ईश्वर की कुछ प्रेरणा होती है, कुछ भगवान की कृपा थी, या कुछ चीजें थी जो शक्तियां ऐसी होती है। शायद मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में शायद इसीलिए मैं गया हूँ कि शायद मोनालिसा को मुझे लेकर फिल्म बनाना था, तो ये चीजें मेरे दिमाग में आई। उसके बाद भी मैंने जो चयन किया अमित राव जी का और अभिषेक त्रिपाठी जी का, इनमें प्रतिभा है, इनकी प्रतिभा देखकर मैंने किया। और मोनालिसा का जो एक सॉफ्टनेस था, मतलब एक जो दुनिया में एकदम इनोसेंट, दुनिया से सब कुछ, उसको पता नहीं कि बुरा क्या है, भला क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, कुछ नहीं मालूम, कुछ पता ही नहीं है। तो ये चैलेंज तो सबसे बड़ा ये था। ये तो क्योंकि आपके लिए भी काफी मुश्किल हो गया होगा समझा पाना। मुश्किलें तो बहुत हुई, ऐसी मुश्किलें हुई है कि अगली फिल्म मैं इस पर बना रहा हूँ। अभी तक मैं नहीं सोच रहा था कुछ काम करना चाहिए, लेकिन अब मैं आगे की जो फिल्म है हमारी, वो इसी विषय पर है कि मोनालिसा कैसे वायरल हुई और इसके पीछे इसको आगे बढ़ाने में कितना मुझे तकलीफ उठानी पड़ी। ये हम अगली फिल्म में इस विषय को लेकर आ रहे हैं बहुत मजबूती से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। लखनऊ से हमारी सहयोगी इशिता तिवारी के साथ प्रियांशु पांडे की खास रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।